सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था आपको एफिडेविट फाइल करने के लिए तो आपने क्यों नहीं किया? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो इंटरप्रिटेशन की गलती हो गई। इंटरप्रिटेशन क्या है? सर हम समझ नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर बीटेक। बीटेक किया आपने, आईएएस है, जी सर। तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि ऑर्डर में क्या लिखा है। सर ठीक है, आई आपको लिख देते हैं कि आप में एबिलिटी नहीं है इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्डर में लिखा देते हैं यू हैव नो एबिलिटी टू इंटरप्रेट द ऑर्डर्स पास्ड बाय हाई कोर्ट। एम प्रोफ्यूजली सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो आपने बताया वही लिखाएंगे। आई एम फेयर इनफ। ऐसा मत सोचिए कि हम आपके अगेंस्ट में कोई एडवर्स ऑर्डर करेंगे, सॉरी, ऐसा हमारा इंटेंशन भी नहीं है। हम आपने जो बोला है उसी को लिखा रहे हैं। यू कुड नॉट इंटरप्रेट द ऑर्डर इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। सर दैट इज नॉट what my intention was. Intention. But you said so right now? Sir, I might have used the wrong word. Sir, I'm extremely sorry. No, you said so. There is recording. I'm extremely sorry, sir. I might have used the wrong words. You said correct word. You couldn't interpret the order, and I'm going to observe what you have stated before this court. My lord, I'm extremely sorry. आप ये सोचते हैं कि यू आर एन आईएएस, ठीक है, यू आर सीईओ ऑफ एनआरडीए, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू थिंक, you can grant lease to anyone though the petition is pending before this court. You can flout the order passed by this court whereby you were directed to file your own affidavit. You sent your junior, your colleague to file affidavit. Why? My lord, I'm extremely sorry for that. No, sorry can't make a dead man alive, Mr. Saurabh. You are appearing before High Court. Why you sent your subordinate to file affidavit? Tell me the reason. एंड इन्होंने एफिडेविट में क्या कहा है? कल yesterday I was interpreting that order. इनका कहना यह है आपके ऑफिसर का कि उस जमीन में से नहीं दिया है लीज, पर थोड़ा सा दे दिया है। ये क्या है? ये आपका जवाब क्या है? ये एफिडेविट क्या है? आपने ऐसे ही बोला था उनको लिखाने के लिए। सी फाइल्ड एफिडेविट ऑन योर इंस्ट्रक्शन as you were directed to file affidavit, your own affidavit. You sent someone else. Who is that officer? Call him. हमको बुलाने के लिए आपको हमको कोई खुशी नहीं होती है कि आपको बुलाएं हम, पर जब आपने ये किया कि आपने हम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर दिया, आपको हमने बोला एफिडेविट फाइल करने के लिए, आपने खुद फाइल नहीं किया। एप्लीकेशन भी कोई मूव नहीं आई एग्जाम्पशन के लिए कि ही वाज बिजी और कोई भी रीजन, तो आपने वो भी फाइल नहीं किया और आप भेज दिया। यस मैडम, आइए, आप सामने आइए। आपने क्या लिखा है पैरा 3 में? प्लीज रीड लाउडली। That the land at measuring so and so square meters allotted to the Nucleus Tech Consulting Private Limited intervener is another land parcel which is not subject. बस stop. Is another land parcel which is not subject matter of instant writ petition. जो आपने लीज दिया है ये सब्जेक्ट लैंड नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है ना? यस, आगे पढ़िए। Very negligible part as stated above is included in the total land parcel allotted to the Nucleus. पर थोड़ा सा जमीन उसमें से दे दिया है आपने। कॉन्ट्राडिक्टरी आपके एफिडेविट की नहीं है। कौन सा पार्ट सही है? फर्स्ट पार्ट और सही। तो आपने रॉन्ग एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, मिसलीडिंग एफिडेविट, मिसगाइडिंग एफिडेविट। Why action should not be taken against you? What is your status? हाँ, असिस्टेंट मैनेजर। जब आपको एफिडेविट फाइल करना नहीं पता कि कैसे एफिडेविट फाइल करना है तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पोस्ट। आई एम सॉरी टू से। यस भैया बताइए, पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था आपने लीज क्यों दिया? On whose instance lease was granted to that person? Tell me. Who told you to grant lease? The lease was granted in December 2023. Who told you to grant lease to that person, that authority? My lord, technically I was not posted at that point of time, but there is a what record says? According to record, why lease was granted to? My lord, the lease was granted on the basis of a committee
that that The decision was taken by committee. yes, And it's in power pursuant to committee. decision taken by committee, you granted lease to Tech है वो Nucleus Tech. Critic, my lord. कमेटी में कौन कौन है? हम किसी को नहीं छोड़ेंगे मिस्टर, देख लीजिए आप, पिटीशन पेंडिंग हाई कोर्ट में, उसके बाद भी आपने लीज दिया है, कैसे दे दिया आपने? कमेटी में कौन कौन है? सबको कमेटी में जितने मेंबर्स हैं सबको इंप्लीड करिए रेस्पोंडेंट्स, एंड आई विल पास ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ कमेटी. The CEO might have acted bona fide. He followed the directions, instructions or order decision taken by the committee and he granted lease. But how the members of the committee can take such decision when the matter is pending sub judice before this court? Unnecessary, you are creating problem for yourself and for petitioner also. Sir, Miss Kiran Kaushal was. Where is he? See? At present, where is he? My lord, she is in health right now, health department. करेंगे क्या आप इसमें, बताइए अब आप. We are bound by the lordships. नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे? You have already granted lease. If his petition is allowed, then इनके लीज का क्या होगा? My lord, in the lease that is granted, in the lease that is drafted, there is a condition that the area of the land may be reduced or increased based on It is not a case of reduction or increase of the area of the leased property. If his petition is allowed, he succeeds. The leased property is part of subject matter. The effect of the final order would be automatic cancellation of lease deed. Then he will sue the NRDA on the ground that when the NRDA was aware of the fact that the matter is pending before the High Court, why lease was granted to him. Mr. Saurabh Kumar, you are a young officer. You should avoid these type of activities, acts, attitude. Take care in future, otherwise you may be in problem. Sorry. जस्ट बताइए मिस्टर शर्मा, आपका क्या कहना है? आप तो तलवार की धार पे हैं. Submission, a very fair submission before the Honorable Court. I accept on behalf of my clients for this